के सीएम की बात करें, उद्धव ठाकरे जी ने तमाम जितने राजनीतिक दल हैं उनसे अपील की है कि वो राज्य में भीड़ जमा होने से बचने के लिए तत्काल जो है प्रदर्शन, जनसभा और अन्य कार्यक्रमों को रोके, क्योंकि उन्होंने कहा कि पर्व मनाने और धार्मिक जो कार्यक्रम है उन पर वो रोक नहीं, कौन आखिर रोक लगाना चाहेगा, लेकिन जिंदगी जो है वो बहुत अहम है और इसी वजह से त्योहारों से अहम है चुनौतीपूर्ण इस स्थिति को निपटना। नहीं, मुझे लगता है कि माननीय उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उन्होंने लोगों को अपील किया है, बात सही है, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल प्रोग्राम भी नहीं लेना चाहिए। अभी का गणेश उत्सव आ रहा है, बाकी हमारा दही हंडी का जो प्रोग्राम होता है वो भी आ रहा है। तो उन्होंने जो अपील किया है तो अच्छी बात है कि भाई अगर लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़िंदगी को बचाने के लिए ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो तो सभी पार्टी की जिम्मेदारी है, खाली अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है। सत्ताधारी पार्टी के भी प्रोग्राम हो रहे हैं, उनके प्रोग्राम में भी भीड़ होती दिखाई दे रही है। तो सभी ने नियमों का पालन करना चाहिए और कोरोना को हटाने के लिए मतलब जो मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है तो इसका हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ बंधन करना, बयान करना अच्छी बात नहीं है। सर, अब की बात करें तो उनको ईडी का जो लुकआउट नोटिस जारी हुआ, लेकिन वो कई बार हेल्थ का हवाला देकर, अपने शरीर की हवाला देकर वो नहीं गए, लेकिन अब वो देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं जिस तरीके से अब, क्योंकि उन्होंने कई बार पेश नहीं हुए वो ईडी के समक्ष। जो अनिल देशमुख जी की एनआईए की इंक्वायरी हो रही, ईडी की इंक्वायरी हो रही है, तो उसमें मतलब जो कानूनी तौर पर जो करने की आवश्यकता है वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब कानून उनको साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि उनका मामला बहुत बड़ा सीरियस है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरह ईडी की इंक्वायरी हो या एनआईए के तरफ से जो मतलब उनको बुलावा हो, उसमें पूरा सहयोग देने की आवश्यकता है और जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो इंक्वायरी चल रही है उसको साथ देने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर कांग्रेस ने जो है अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया है और यह जो प्रस्ताव है ये राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए पारित किया गया है, मुझे लगता है कि ये युवा कांग्रेस ने जो रिजोल्यूशन पास किया है उसके मुताबिक राहुल गांधी ने मतलब अगर युवा कांग्रेस का आग्रह है तो उस आग्रह को मानना चाहिए, पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए। पार्टी के अध्यक्ष पद का रिज़ाइन उन्होंने ऑलरेडी दे दिया था और राहुल गांधी पार्टी का अध्यक्ष बनना है हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। भारतीय जनता पार्टी को, रिपब्लिकन पार्टी को, एनडीए को सबसे ज़्यादा फायदा राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के बाद हो सकता है और इसीलिए उनके पार्टी का अध्यक्ष किसको बनाना है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो राहुल गांधी के हाथ में है या उनके पार्टी के हाथ में है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह युवा कांग्रेस ने मांग किया है उसके मुताबिक राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनना चाहिए। अभिषेक बैनर्जी की बात की जाए, जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं टीएमसी के, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी जो है वो जिस तरीके से हैरेस कर रही है और कलकत्ता में जो चीज़ें थी वो अब मुझे दिल्ली में समन किया गया केस के लिए और मुझे क्वेश्चन जो है लगातार 8 घंटे लगातार क्वेश्चन किए गए हैं, मुझे लगातार एविडेंस के बारे में पूछा जा रहा है, जिस तरह की हैरेस किया जा रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर ये सोचती है कि मुझे डरा देगी हमें, तो ऐसा नहीं है। टीएमसी जो है वो हार कभी नहीं मानेगी कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की तरह। हम लगातार लड़ेंगे और हर एक स्टेट में जाएंगे जहां पर लोकतंत्र की हत्या की गई है। क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि लोकतंत्र की हत्या किसने की है वो जनता तय करेगी, लेकिन जहाँ तक अभिषेक बैनर्जी का सवाल है उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस है और उसकी इंक्वायरी हो रही है और जानबूझकर उनको ही सवाल पूछे जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईडी की इंक्वायरी हो, एनआईए की इंक्वायरी हो, इसमें 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे की भी मतलब पूछताछ होती है। तो खाली अभिषेक बैनर्जी को तकलीफ दिया जा रहा है इसी तरह के एलिगेशन में बिल्कुल तथ्य नहीं है। और अगर उनको मतलब जहाँ जहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कौन लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल में ही लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र के माध्यम से माननीय ममता बनर्जी को इतनी बड़ी सीटें मिली, उसके बावजूद भी मतलब वहाँ बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, बहुत सारे मर्डर हो गए,
कौन लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। तो इसीलिए अगर उनको हर स्टेट में जाना है तो जा सकते हैं, उनको कोई किसी ने रोका नहीं है। और अभिषेक बनर्जी पूरे देश भर में घूमेगी या माननीय ममता बनर्जी घूमेगी, तो नरेंद्र मोदी जी का सामना करना ये कोई इतनी बस की बात नहीं है। ठीक बात है, मानते हैं कि भाई वेस्ट बंगाल में बीजेपी की हार हम नहीं मानते हैं। 3 सीटों से लेकर वो 77-78 सीटों तक बीजेपी पहुंची है। और बीजेपी की हार का एक कारण है कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने जितना वोट लेना चाहिए था, जितना मतलब थोड़ा सा भी वोट ज़्यादा लेती थी, तो 500, 1000, 2000 वोट से हारने वाले कम से कम 100 तक जो कैंडिडेट है, ये बीजेपी के कैंडिडेट इतने कम वोटों जा रहे हैं। अगर सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस पार्टी थोड़ा भी वोट लेती थी तो मुझे लगता है कि वहाँ बीजेपी को कम से कम 170-180 सीटें मिलती थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि, लेकिन ठीक बात है, हम मानते हैं कि भाई लोकतंत्र में ममता बनर्जी को बहुत ही अच्छा सपोर्ट जनता से मिला। वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुकी है, उनको हमारी हार्दिक बधाई है। लेकिन उन्होंने वहाँ गुंडागर्दी को खत्म करना चाहिए, और इतनी सफलता मिलने के बाद वहाँ गुंडागर्दी करना अच्छी बात नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अगर दूसरी तरफ बात की जाए झारखंड की, तो झारखंड स्टेट असेंबली में एक रूम अलॉट किया गया था जिसमें कि सिर्फ नमाज अदा करने के लिए एक रूम अलॉट किया गया था, जिसको भी लेकर बीजेपी ने ऑब्जेक्शन किया है कि आखिर नमाज अदा करने के लिए रूम अलॉट किया गया है और फिर पूजा पाठ के लिए भी रूम अलॉट किया जाए, उसको लेकर बीजेपी ने आज प्रोटेस्ट भी किया है। अब इस बात को लेकर हेमंत सोरेन जो है उन्होंने ये कहा है कि ये स्टेट के डेवलपमेंट में बाधापूर्ण है, इस तरीके की मेंटालिटी जो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जो है, ये हेमंत सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री है, लेकिन आज तक मतलब पार्लियामेंट में या हाउस में, विधानसभा में इसी तरह का मुस्लिम समाज का आदर करते हैं। उनका नमाज पढ़ने के लिए हमारा विरोध नहीं है, उनको नमाज पढ़ने का पूरा अधिकार है, उनकी परंपरा है। लेकिन यहाँ लोकतंत्र का जहाँ कानून बनता है, वहाँ इसी तरह का एक धर्म के लोगों के लिए इसी तरह का रूम देना अच्छी बात नहीं है। और जिस तरह बीजेपी की मांग है कि अगर उनको एक रूम दे दिया है तो हमको भी पूजा पाठ के लिए एक रूम देना चाहिए, तो हर धर्म के लोग इसी तरह के रूम मांगेंगे। तो इसीलिए माननीय हेमंत सोरेन जी ने ऐसा निर्णय लिया है। ऐसा निर्णय 70 सालों में कभी नहीं हुआ है। मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने का अधिकार है, मस्जिद में जाकर वो नमाज पढ़ते हैं। तो इसी तरह मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन का निर्णय गलत है, और फिर हर धर्म के लोग मांग करते रहेंगे। हमारे बौद्ध धर्म के लोग बोलेंगे कि भाई हमको भी बुद्ध वंदना करनी है, हमारे लिए एक रूम दीजिए। क्रिश्चियन समाज बोलेगा कि भाई हमारे लिए एक रूम दीजिए। तो ऐसा मामला बिगड़ता जाएगा। तो इसीलिए पहली बार इसी तरह का निर्णय माननीय हेमंत सोरेन जी ने लिया, या ये निर्णय ठीक नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है सभी धर्मों का आदर करता है, लेकिन ऐसे या संसद है या विधानसभा है, वहाँ इसी तरह का रूम देने का कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं है, और ऐसा करना ठीक नहीं हुआ है।